आज रिहर्सल का वक्त था। अब पता नहीं यश किससे बचाएगा, लेकिन यश ने लिली की जगह मेरा हाथ थाम लिया। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि यश मेरा हाथ थामेगा। मैंने कहा, हटो मुझसे दूर। सॉरी डायरेक्टर सर, मेरी वजह से रिहर्सल खराब हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने यश से कहा, तुम्हें मुझे नहीं लिली को पकड़ना था, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? और मैं वहाँ से जाने लगी। यश ने धीरे से कहा, मैंने बिल्कुल सही हाथ पकड़ा, मुझे तुम्हारा ही हाथ थामना था। फिर यश ने बताया, उसे मैं कॉलेज टाइम से पसंद थी, मेरे लिए उसने गुंडों से लड़ाई की, जिसकी वजह से सर ने उसे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया। कुछ वक्त बाद मैं उसे फिर से दिख गई। मैं अपनी रिहर्सल के लिए सीट ढूंढ रही थी और यश ने भी उसी कॉलेज में रिहर्सल के लिए नाम लिखा। यश ने सर से रिक्वेस्ट की कि मुझे भी सीट मिल जाए। मेरे बारे में कुछ जाने बिना भी यश ने मेरी तारीफ की। जब मैं और लिली यश के साथ मॉल आए, लिली को रिंग खरीदनी थी। मुझे लगा मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन यश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ ले गया। लिली अपनी रिंग पसंद कर रही थी और यश को दिखा रही थी। मुझे तब भी पता नहीं था कि यश मुझे पसंद करता है, लिली को नहीं। शायद इसीलिए रिहर्सल के वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ा। फिर यश उसी मॉल में मेरे लिए डायमंड की रिंग खरीदता है और रिहर्सल के वक्त यश मुझे रिंग दिखाकर प्रपोज करता है। कहता है, तुझसे मिलने के बाद मुझे प्यार का असली मतलब समझ आया। तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, तेरे साथ मैं पूरा हूँ। अगर तू मेरा साथ दे तो एक दिन मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। ये मेरा एक रानी से वादा है। मैंने कहा, यश मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। आई लव यू ऑलवेज। दोस्तों, आपको हमारी जोड़ी कैसी लगी? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ। यश, ये क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? बताओगे दोस्तों? बहुत दिनों बाद मैं और यश वीकेंड ट्रिप पर शिमला जा रहे हैं। ट्रिप पर जा रहे हैं तो इन सारी फालतू चीजों की क्या जरूरत है? मैंने कहा, पागल हो क्या? यश ने कहा, अगर साथ में ये सब रहेगा तो ठीक रहेगा और ऊपर से मौसम भी काफी ठंडा है। मैंने कहा, अच्छा तो इस टैडी का क्या काम है? यश ने कहा, ये टैडी मैंने गिफ्ट किया है, इसलिए ये साथ जाएगा। मैंने कहा, ठीक है बाबा रख लो, लेकिन ये इतने सारे गर्म स्वेटर क्यों? हम वीकेंड पर जा रहे हैं, पूरा महीना रहने नहीं। इतने कपड़े ले जाकर क्या करोगे? मैंने कहा, माना तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो बेबी, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए जा रहे हैं, इतनी तैयारी ठीक नहीं। और रही बात मेरी, तो तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है? फिर मैंने देखा ये क्या है, इतने पैसों में हम पूरा वीकेंड कैसे मैनेज करेंगे? मुझे पहले से पता था ये सब गड़बड़ होगी। मैंने कहा, ये लो, मैंने पहले से पैसों की लिस्ट बना रखी थी, अब चलो चलते हैं। लेकिन जाते टाइम ये रास्ता ही भूल गया और एक लड़की से रास्ता पूछने लगा। मैंने कहा, हट साइड, तुझसे नहीं होगा बहन, शिमला जाने का रास्ता कहाँ से है? बहन ने बताया, सीधे जाकर राइट मुड़ जाना। मैंने कहा, धन्यवाद बहन, और मन ही मन बोली, भगवान करे इसके जैसे भुलक्कड़ बच्चे न हो। फिर हम शिमला पहुँच गए। वाओ, ये नजारा तो किसी जन्नत से कम नहीं। अचानक यश मुझे एक गिफ्ट देता है। मैंने कहा, क्या बात है, कुछ कहना है क्या? ऐसे तो तुम मुझे गिफ्ट नहीं देते, कहीं कुछ मांगना तो नहीं है, या फिर मुझसे कोई फेवर चाहिए? मैंने कहा, बताओ ना, इतना शर्मा क्यों रहे हो? दोस्तों, अगर आपको हमारी जोड़ी प्यारी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लाल दिल भेजो। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते आज मेरे साथ क्या हुआ और ये यश कितना बड़ा गधा है। आज सुबह इसके सिर पर चोट लग गई। मैंने इसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ बैठा। लगता है सिर पर चोट से सच में पागल हो गया है। डॉक्टर के कहने पर मैं इसे इसके घर छोड़ने आई। अगर इसकी हालत ठीक नहीं हुई तो मैं खुद पागल हो जाऊंगी। हर वक्त मुझसे चिपका रहता है, काम भी नहीं करने देता, छिपकली की तरह चिपका रहता है। सच में मैं इस पागल के साथ पागल हो जाऊंगी। हे ऊपर वाले, मुझे बचा ले। मैंने साफ कहा, कान खोल कर सुनो, तुम यही रहोगे और ये तुम्हारी मैनेजर है, उसी के साथ रहना। भूख लगे तो टिफिन खा लेना, मैं जा रही हूँ। और कॉल करके परेशान मत करना, मैं भी थक गई हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। जैसे ही मैं बाहर आई, लिली अकड़ कर बोली, तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की को थोड़ी इज्जत क्या मिल गई? सर पर चढ़ गई हो। उसने कहा, प्रिंस से जितना हो सके दूर रहो। मैंने पूछा, तेरी तारीफ? वो बोली, मैं यश की मंगेतर हूँ, और फटी हुई जुबान से पता नहीं क्या क्या बकने लगी। तभी यश आ गया और उसने लिली से कहा, अपनी औकात मत भूलो, तुम सिर्फ एक नौकर हो। फिर यश ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, आज से ये मेरी गर्लफ्रेंड है और RK कंपनी की CEO भी। दोस्तों, अगर आपको ये ट्विस्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करो। हेलो मेरी इंस्टा फैमिली, ये देखो मेरी लग्जरी कार। दोस्तों, मैं जा रही हूँ, मेरा ड्राइवर हॉर्न देकर बुला रहा है। इसकी भैंस की कहीं ये मुझ पर भड़ास ना निकाल दे। सॉरी सर, मैं बस एक छोटी सी रील शूट कर रही थी। उसने पूछा, रील बनाकर क्या करोगी? मैंने कहा, मेरे इंस्टा पर 1000 फॉलोअर्स हैं और मुझे एक इंटरव्यू भी देना है, तो मैं चलती हूँ, मैं जाने लगी। तभी यश ने कहा, अगर ऐसी लग्जरी कार खरीदनी है तो मेरे ऑफिस में काम कर सकती हो। मैं यश के साथ उसके ऑफिस चली गई। वहाँ लिली मेरे साथ बदतमीजी करने लगी। तभी यश आ गया और लिली से कहा, अपनी औकात मत भूलो, तुम एक एम्प्लॉय हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यश ने सबको बताया, ये मेरी फ्रेंड है और आज से इस कंपनी की मैनेजर भी। यश ने मेरा हाथ पकड़ा। सच कहूँ, मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा लगा। ऑफिस में अगर मैं सो जाती तो यश आकर मुझे उठाता, पूछता ठीक हो या नहीं। मेरे प्रोजेक्ट्स में वो मेरी मदद करता। तभी मुझे यकीन हो गया यश मुझसे प्यार करने लगा है। और फाइनली यश के बॉस यानी इस कंपनी के CEO ने मेरा प्रमोशन कर दिया, मैनेजर से सीधा होल्डर। मैनेजर सर ने कहा, ये पेपर्स हैं, साइन कर दीजिए। सर ने साइन कर दिए, लेकिन लिली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मैं उससे आगे निकल जाऊँ। उस काली चुड़ैल ने सर के साथ मेरी फोटो खींच ली ताकि वो मुझे यश की नजरों में बदनाम करके ऑफिस से निकलवा दे। दोस्तों, क्या मैं लिली को सबक सिखाऊंगी या नहीं, जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपना नाम लिखो। और हाँ, ऊपर जो शूज मैंने दिए हैं उन्हें जरूर ऑर्डर करना, अभी ऑफर चल रहा है। इसकी भैंस की, ये कौन है? अबे ओए सुन, मैं स्कूल से भाग रही हूँ, टकलू आ रहा है, उसे मत बताना कि तूने मुझे भागते हुए देखा, समझा? बिरयानी खिलाऊंगी, ठीक है? मैं जाकर दीवार के पीछे छुप गई। तभी टकलू सर आ गए और मेरे बारे में पूछने लगे, यार प्लीज मत बताना, प्लीज। बिरयानी मेरी तरफ से, लेकिन इस कमबख्त ने बता दिया कि मैं दीवार के पीछे छुपी हूँ। साले, मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था ना, बिरयानी खिलाऊंगी। और फिर सर ने मुझे पकड़ लिया। अब सुन, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, तू मुझे जानता नहीं है मैं कितनी डेंजर हूँ। फिर क्लास में मैं कुरकुरे खा रही थी, सर ने मुझे डांट दिया। मैंने कहा, सर यश भी तो खा रहा है। टकलू बोला, यश स्कूल का ब्रिलियंट
ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो खा सकता है। वाह, मैं करूँ तो गलत, ये करे तो सही। इतनी नाइंसाफी मुझसे नहीं देखी गई और मैं जाकर यश के बगल में बैठ गई। क्यों रे छोड़े, मैंने बोला था ना मुझसे पंगा मत लेना। थोड़ी देर बाद पढ़ते पढ़ते मैं थक गई। यार सुन ना, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? भूख लगी है, पैसे देना। यश ने 2 रुपए दे दिए और फिर जानी दुश्मन से हम दोनों दोस्त बन गए। यश को परेशान करना, उसको हंसाना, खुद हंसना, हम दोनों काफी हैप्पी थे। फिर एक दिन मेरे बेंच पर एक ड्राइंग पड़ी थी, उस पर लिखा था, तुम उदास मत हो, मैंने तुम्हें देखा था माँ से डांट खाते हुए, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यार पता नहीं ये किसने लिखा, मैं भी उसके लिए कुछ लिख देती हूँ। अगले दिन क्लास में मैंने सोचा क्यों ना यश से पूछ लूं, जरा सुनो क्या ये तुमने लिखा है? वो बोला नहीं, ये मेरी राइटिंग नहीं है, मुझे यकीन नहीं हुआ, जरूर यही है। झूठ मत बोल, तू ही है पागल। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, सब लोग जाकर सब्सक्राइब कर दे। स्कूल 5 मिनट लेट आने पर यश तनु मैम से डांट खा रहा था और मैं तो टीचर हूँ, पूरे 20 मिनट लेट आई हूँ। कहीं मैम मुझे गेट से उतरते हुए देख न ले, इसकी भैंस की पकड़ी गई। अब तो मैम पक्का डांटेंगी। मैम बोली तुम कम से कम टाइम पर आया करो, तुम्हारी वजह से बच्चे भी लेट आने लगे हैं। मुझे डांट खाते देख यश धीरे से पतली गली पकड़कर निकल लेगा। मैम वो देखिए बॉलीवुड का सलमान खान, और उसी बहाने मैं भी पतली गली पकड़कर निकल गई। क्लास में जाकर बोली मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, मेरे पास आईफोन है, ध्यान से देखो और बताओ आपके पास कौन सा स्मार्टफोन है? जिसके पास जैसा फोन होगा उसे वैसी रेटिंग दी जाएगी। चलो अपने अपने कीमती फोन निकालो। और इस तरफ मैं सबके फोन जब्त कर लेती हूँ। मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है ना, मैं ज्यादा सख्ती करती हूँ, न बच्चों को मस्ती से रोकती हूँ, इसीलिए सारे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं। थोड़ी मस्ती थोड़ी पढ़ाई, सब बैलेंस आपने देखा ही। आज मैं खुद कितना लेट स्कूल आई थी और फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरफ से मुझे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में अपने फेवरेट टीचर का नाम बताओ। दोस्तों मेरा नाम सना है और मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। आज मैं हॉस्टल आई हूँ। मैं इतनी फेमस हूँ कि लोग मेरे टॉयलेट के बाहर भी मेरा बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये जानने के लिए कि मैं किस रूम में रहूंगी। मीडिया वाले मेरे पीछे पीछे हॉस्टल तक आ गए। मैं उसी रूम में जाती हूँ जहाँ कुछ देर पहले सब लोग मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए बेकरार थे। मुझे देखते ही वो खुशी से चिल्लाने लगी। मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुम में से किसको बॉडीगार्ड बनना आता है? जानवी और अनवी ने कहा हम ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। मैंने कहा मुझे जहाँ तक लगा है रिया इसलिए ठीक रहेगी। रिया मेरा बॉडीगार्ड बनोगी ना? फिर बॉडीगार्ड रिया को होम सिक्योरिटी गार्ड का काम समझाया गया और रिया मेरी जी हुजूरी में लग गई। टाइम टू टाइम मेरा नाश्ता और डिनर लाकर देने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ रिया, कुछ हुआ है क्या? उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे रिया मुझसे जलने लगी और मुझे फंसाने का सोचने लगी। जब मैं अपने बॉयफ्रेंड आरव से मिल रही होती, रिया चुपके से मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती और मुझे बदनाम करने के लिए मेरी वीडियो वायरल कर देती ताकि मेरी इमेज खराब हो जाए। सबसे पहले सुबह आकर उसी ने बताया कि मेरी वीडियो वायरल हो गई है। मैंने कहा मुझे पहले से ही पता है, ये सब किसने किया है। दोस्तों इसका राज मैं पार्ट 2 में बताऊंगी और जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो एग्जाम में पक्का फेल हो जाएगा।